ने येस बैंक के अंदर कैपिटल इन्फ्यूजन किया था स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन के अंदर। 3 साल बाद वो लॉक इन खुल गया, यानी पिछले साल वो लॉक इन खुल गया। और सूत्र हमको बता रहे हैं क्योंकि एसबीआई को अब अर्जेंसी है कैपिटल रेस करने की, तो इक्विटी डाइल्यूशन से बेहतर है कि वो अब येस बैंक के शेयर्स के मोनेटाइजेशन की तरफ ध्यान दे। हमको ये जानकारी मिल रही है कि काफी सारे ब्रोकर्स और बैंकर्स ने एसबीआई को ये पिच दी है कि एक ट्रांच में आप येस बैंक के 5,000 करोड़ से 7,000 करोड़ के शेयर्स ऑफलोड करिए ब्लॉक डील के जरिए, क्योंकि मार्केट में भी एपेटाइट है और एसबीआई को 10 रुपए पे शेयर मिले हैं। और ये अभी जो मार्केट में मोमेंटम आया है येस बैंक के शेयर में, जो लगभग 70-75% ऊपर है ईयर टू डेट या 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे, तो कहीं ना कहीं एसबीआई को इसका फायदा उठाना चाहिए। ऑब्वियसली 5 से 7,000 करोड़ रुपए का अगर फंड रेज येस बैंक के शेयर बेचने से हो जाता है तो कहीं ना कहीं एसबीआई की जो प्रोविजनिंग हुई है, एम्प्लॉय प्रोविजनिंग और जो पेंशन प्रोविजनिंग, उसको एक कुशन मिल सकता है। दूसरी सबसे अहम बात कि एसबीआई काफी दिनों से बोर्ड में यह चर्चा कर रहा है कि येस बैंक के शेयर्स को किस ऐप टाइम पे बेचा जाए और इसको मोनेटाइज किया जाए। अगर हम बात करें एसबीआई की तो लगभग वो 751 करोड़ शेयर्स, जिसकी आज की मार्केट वैल्यू लगभग 23,000 करोड़ रुपए है, उसको मोनेटाइज करने की कोशिश करेगी और वेरियस ट्रांचेस में ये ब्लॉक डील्स हो सकती हैं। और क्लियरली एसबीआई का बोर्ड बहुत जल्द इस पर्टिकुलर प्रपोजल पे फैसला लेगा। एसबीआई को हमने एक ईमेल किया है, अभी तक कोई प्रकार की टिप्पणी उनकी तरफ से येस बैंक के स्टेक सेल पे आई नहीं है। तो येस बैंक में एक कुछ हिस्सा बेचा जाएगा। ध्यान रखिए, इनिशियली जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कैपिटल इन्फ्यूजन किया था 30% लिया था, फिर कुछ हिस्सा कार्लाइल एडवेंट जैसे प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स ने लिया तो 26% की हिस्सेदारी थी और ये लगभग 10 रुपए प्रति शेयर पर इनफैक्ट लिया गया था। मुझे याद है पिछले साल जब वो लॉक इन पीरियड खत्म हुआ था, तब लोग कैलकुलेट कर रहे थे, गणित लगा रहे थे कि कितना यहाँ पर इनके हाथ में गेन आया। लेकिन इस डील की कॉन्टूर्स क्या होंगी, कब तक ये होता हुआ दिखाई दे सकता है? देखिए, आइडियली तो जो एसबीआई का जो व्यू है और जो हमको ब्रोकर से जानकारी मिल रही है, 31 मार्च के पहले इनको ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना है। एटलीस्ट एक छोटा ट्रांच बेचें, क्योंकि 5 से 7,000 करोड़ रुपए अगर आएंगे तो इनको ना इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ेगी, ना 81 बॉन्ड्स इश्यू करने पड़ेंगे। अगर आप देखें क्वार्टर के जो कॉन कॉल थे और एनालिस्ट मीट थी, यहाँ मैनेजमेंट ने कहा कि अब कैपिटल रेस के लिए वो ओपन है, लेकिन इन्होंने कहा कि बहुत सारे मीन्स और वेज हैं उनके पास, ऑप्शंस हैं जिससे वो कैपिटल रेस कर सकते हैं। येस बैंक की बात करें तो येस्टरडे 75,000 करोड़ के ऊपर का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। और मजे की बात यह है हर्षदा के एसबीआई को किसी भी प्रकार का कैपिटल गेन टैक्स इस पर्टिकुलर सेल पे नहीं देना है, क्योंकि जो गैजेट नोटिफिकेशन आया था और जो आरबीआई की स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन थी, इसके अंदर एसबीआई को छूट दी गई थी कि जब भी आप ये शेयर्स बेचें तो किसी भी प्रकार का टैक्स इस पे भरना नहीं होगा। तो एक प्योर प्ले कैपिटल एसबीआई के पास आ सकता है। और हमको येस बैंक के सूत्र भी ये बता रहे थे कि काफी सारे प्रेजेंटेशंस हुए हैं, तो ये देखा जाएगा बोर्ड किस तरीके से इस चीज पे कॉल लेता है। ओके, तो बोर्ड ने